नमस्कार। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देकर आए हैं तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम 23 दिसंबर की शिफ्ट में आए मैथ्स और रीजनिंग के सवालों को फटाफट डिकोड करते हैं। देखते हैं क्या कुछ पूछा गया था। तो सवाल यही है कि आखिर इस पेपर में टेस्ट क्या हो रहा था। चलिए इस पेपर में आए हर एक सवाल का न सिर्फ सही जवाब देखेंगे बल्कि उसे हल करने का सबसे तेज तरीका मतलब शॉर्टकट भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अरिथमेटिक से। यहाँ हमारा पूरा फोकस रहेगा स्पीड और एक्यूरेसी पर। देखते हैं सवाल क्या थे। पहला ही सवाल सिंपल इंटरेस्ट का था। प्रिंसिपल था 5,000 रुपए, टाइम था 2 साल और रेट था 10%। अब सोचिए इसे हल करने का सबसे तेज तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 10% को 2 साल से गुणा किया तो हो गया 20%। अब बस 5,000 का 20% निकाल लीजिए। कितना हुआ? 1,000 रुपए। बस हो गया सवाल। अच्छा, अगला चैलेंज था इन सभी नंबर्स का माध्य यानी कि मीन निकालना। लिस्ट देखकर थोड़ी लंबी लग सकती है पर इसका तरीका एकदम सीधा है। देखिए मीन का तो एक ही नियम है, सबको जोड़ो और जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे दो। इन सबको जोड़ने पर आया 536। टोटल 9 नंबर्स हैं, तो 536 को 9 से डिवाइड किया और जवाब हमारे सामने है 59.5। अब ये आया टाइम एंड वर्क का वो क्लासिक सवाल जो लगभग हर परीक्षा में देखने को मिल ही जाता है। अगर ए और बी मिलकर कोई काम 12 दिन में करते हैं और ए अकेला उसे 20 दिन में कर सकता है तो बी को अकेले कितना वक्त लगेगा। अच्छा, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक है एलसीएम मेथड। सबसे पहले तो 12 और 20 का एलसीएम ले लीजिए जो होता है 60। मान लेते हैं कि यही हमारा टोटल काम है 60 यूनिट्स। अब ए और बी मिलकर रोज कितना काम करते हैं? 60 को 12 से डिवाइड किया आया 5 यूनिट और ए अकेला 60 को 20 से डिवाइड किया तो 3 यूनिट। तो अब बताइए बी का रोज का काम कितना हुआ? अरे भाई 5 में से 3 घटा दो, 2 यूनिट। अब 60 यूनिट काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा? सीधा 60 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जवाब है 30 दिन। चलिए अरिथमेटिक तो हो गया, अब जरा रीजनिंग के पजल्स को क्रैक करते हैं। देखते हैं कि इनके पीछे का लॉजिक कितना सीधा साधा था। डायरेक्शन का एक सवाल था। एक व्यक्ति पहले 10 मीटर पूरब की ओर गया, फिर लेफ्ट मुड़कर 5 मीटर चला और फिर से लेफ्ट मुड़कर 10 मीटर चला। तो अब वो अपनी शुरुआती जगह से कहां और कितनी दूरी पर है? इसका जवाब तो सच कहूं तो सवाल में ही छिपा हुआ है। सोचिए 10 मीटर पूरब जाना और फिर वापस 10 मीटर पश्चिम की तरफ आना, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है ना? तो बचा क्या? सिर्फ वो 5 मीटर का सफर जो उत्तर की ओर तय किया गया था। तो जवाब है शुरुआती बिंदु से 5 मीटर उत्तर में। अगला सवाल था नंबर सीरीज का। 2, 5, 10, 17, 26। इसके बाद क्या आएगा? जरा इसके पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कीजिए। और इस सवाल में जो सबसे मजेदार बात है वो है इसका एकदम सिंपल पैटर्न। हर नंबर के बीच का गैप देखिए। पहले 3 जुड़ा, फिर 5, फिर 7, फिर 9। मतलब लगातार आने वाली विषम संख्याएं ऑड नंबर्स जुड़ते जा रहे हैं। तो अब 9 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है? बिल्कुल सही, 11। जैसे ही 26 में 11 जोड़ा, जवाब हमारे सामने था 37। अब बारी है ब्लड रिलेशन की एक पहेली को सुलझाने की। सवाल था कि ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है और ई बी का बेटा है। तो डी और ई का आपस में क्या रिश्ता हुआ? और ये देखिए, इस फैमिली ट्री से ये रिश्ता एकदम आईने की तरह साफ हो जाता है। डी से सी, फिर सी से बी और बी से ई, मतलब 3 पीढ़ियों का फासला है। इसका सीधा सा मतलब है कि डी ई का परदादा यानी ग्रेट ग्रैंडफादर है। चलिए अब फटाफट कुछ अलजेब्रा और दूसरे फॉर्मूला बेस्ड सवालों पर नजर डालते हैं जिन्हें शॉर्टकट की मदद से सेकंडों में हल किया जा सकता था। ये अलजेब्रा का एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दी गई है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? देखिए इसे पूरा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एक सीधा सा शॉर्टकट है a स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर a की वैल्यू है 4, तो बस 4 का स्क्वायर किया यानी 16 और उसमें से 2 घटा दिया, जवाब आ गया 14। बस इतना ही करना था इसमें। ये एक अनुपात यानी रेशियो का सवाल था।
हम जानते हैं कि खर्च यानी एक्सपेंडिचर होता है मूल्य गुणा खपत। तो पहली सिचुएशन में खर्च कितना हुआ, 4 गुणा 23 यानी 92, और दूसरी सिचुएशन में 17 गुणा 2 यानी 34। तो हमारा अनुपात बना 92 और 34 का, जिसे जब हम सिंपल करेंगे तो आएगा 46:17। तो इन सभी सवालों के एनालिसिस के बाद हमें परीक्षा के छिपे हुए पैटर्न के बारे में क्या पता चलता है और इससे हमारी आगे की तैयारी के लिए क्या सबक मिलता है। देखिए, सबक एकदम साफ है। सवालों में डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। मीन, एलसीएम और रेशो जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। रीजनिंग में कोई मुश्किल ट्रिक्स नहीं, बल्कि बेसिक लॉजिक टेस्ट हो रहा है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, स्पीड ही सब कुछ है, जिसके लिए शॉर्टकट्स जानना बहुत बहुत जरूरी है। और ये बात इस पेपर पर एकदम 100% फिट बैठती है। सफलता के लिए सब कुछ जानने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम बुनियादी बातों यानी फंडामेंटल्स पर कितनी मजबूत पकड़ रखते हैं। तो अब आखिरी सवाल, आज हमने जितने भी शॉर्टकट्स देखे उनमें से ऐसा कौन सा है जिस पर सबसे पहले महारत हासिल करनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा और अपनी तैयारी को और भी तेज बनाइए।